नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम इस प्लेलिस्ट में ईश उपनिषद को जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है, तो उस ईश उपनिषद के आगे के 4 श्लोक आज हम डिस्कस करेंगे। श्लोक नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम 5, 6, 7 और 8 ये 4 श्लोक इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो 5वें श्लोक की बात हम करते हैं कि 5वें श्लोक में ईश उपनिषद में क्या बताया गया है। 5वें श्लोक में एक सारांश दे दिया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। कैसे सर्वव्यापक है? वो पास में भी है आपके, वो दूर भी है, वो भीतर भी है आपके और वो बाहर भी है। ठीक है। भीतर भी कैसे है, बाहर भी कैसे है, ये हम समझते हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि शरीर के 5 कोशों के बारे में हम बार बार डिस्कस करते हैं। ठीक है। तीसरा कोश मनोमय कोश, चौथा कोश ये ऊपर वाला, फिर उसके बाद ये आपका अन्नमय कोश, जो सबसे पहला कोश है, जो कि अन्न से बना है, अन्न से ही जीवित रहता है, वो अन्नमय कोश है। ठीक है। अब ये जो हमारा सबसे भीतरी कोश है, जिसे हम आनंदमय कोश कहते हैं, उसी के भीतर आत्मा रहती है। ठीक है। तो जब ये हमारे भीतर ही रहती है, तो ये कैसे है? समीप भी है, बिल्कुल समीप, इतनी समीप कि आप देख ही नहीं पा रहे। बिल्कुल समीप है। और दूर? दूर कैसे है? जो व्यक्ति आपका जो ये मनोमय कोश है, अपने मनोमय कोश में वासना के बीज बोता जा रहा है, घृणा के फलस्वरूप, अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप, अपनी इच्छाओं के फलस्वरूप जो बीज बोता जा रहा है, उन बीजों को अभी जो है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि कर्म बन चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं और कर्मों के जो फल की जो इच्छा है, वो सारी इच्छाओं और कर्मों के एक पूरे साइकिल को जन्म देती जा रही है, जिसकी वजह से लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। जो लोग यहीं पे फंसे हुए हैं, वो इतने बुरे फंसे हुए हैं, इतना बुरा जाल होता है ये, कि इससे भीतर जाकर के यहाँ तक पहुंच पाना, ज्ञानमय कोश और फिर उसके बाद आनंदमय कोश तक, जहाँ की आत्मा है, जो कि परमात्मा का ही अंश है। आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। ठीक है। अंतर इतना है कि परमात्मा अग्नि की तरह है और आत्मा चिंगारी की तरह है, लेकिन है दोनों क्या है? अग्नि तत्व ही है। एक तरीके से अग्नि का ही उदाहरण मैं ले रहा हूँ, उपमा ले रहा हूँ एक तरीके से, यानी कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो अग्नि भी वही है जो कि चिंगारी है, उसी तरीके से परमात्मा भी वही है जो कि आत्मा है। ठीक है। अब जो व्यक्ति यहाँ पे मनोमय कोश में, हमारा संपर्क इसी मनोमय कोश से होता है, हमारा मन ही सब कुछ कर रहा होता है, हमारे पैदा होने से लेकर के जीवन के आखिरी समय तक, और इसी मन के फेर में हम सारे पड़े रहते हैं। और जो इसके फेर में पड़ गए, उनके लिए वो बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और इस तरह से अनंत की यात्रा ये वासनाएं करवाती रहती हैं। ठीक है। और ये सभी वासनाएं किससे प्रभावित होती हैं? सत, रज और तम, ये जो 3 गुण होते हैं, इन्हीं तीनों गुणों से प्रभावित होती हैं। ठीक है। सत के अंतर्गत भी बनती हैं, रज के अंतर्गत भी बनती हैं ये, और तम के अंतर्गत भी बनते हैं। सत के अंतर्गत जो बनती हैं, वो कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं, कुछ ऐसी वासनाएं होती हैं, जो कि ज्ञान का जो अनुभव होता है, उस ज्ञान के बाद, अनुभव के बाद जो आपका जीवन आसान हो जाता है, उसमें आनंद लेने लगते हो उसी ज्ञान में, कि ये जो ज्ञान यात्रा है, इसको करते समय मुझे बड़ा आनंद मिलता है, इसी में आनंद मिलता है, और उसी में वो अटक गए हैं। तो वो बेहतर होते हैं बाकियों से, लेकिन वो भी अटके हुए ही होते हैं, और वो भी इन्हीं से और इच्छाएं कि हाँ और काम करूंगा, और अच्छे काम करूंगा। तो ये अपने काम को ज्ञान प्राप्त करने का साधन बना के, और ज्ञान से अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हुए ये आगे बढ़ते रहते हैं, और इसी में फंसे रहते हैं। और जो इसी में फंसे रहते हैं, उनके लिए क्या है? वो दूर है। क्यों? क्योंकि इसी में वो फंसे रहेंगे, वो इनको इन्हीं में आनंद आने लगेगा। जो रजोगुणी हैं, उन्हें भी आनंद के लिए ही जीना है। वो कौन से आनंद में जीते हैं? जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो सांसारिक भोग विलास हैं। ठीक है। जो मेटलिस्टिक लाइफ है, जो कि फास्ट मूविंग लाइफ है, जहाँ पे आपको हर अच्छी चीज, हर चमकदार चीज सोना ही लग रही है। ठीक है। वो जो भावनाओं के बीज बोते हैं, वासनाओं के जो बीज बोते हैं, वो रजोगुण के अंतर्गत होते हैं। और इन्हीं वासनाओं में जो फंसा रहता है, वो एक रजोगुण के अंतर या सतोगुण के अंतर्गत या तमोगुण के अंतर्गत रह करके जब एक कर्म करता है, तो उस कर्म के करने के साथ उसकी एक इच्छा जुड़ जाती है। फिर उस इच्छा को वो पूरा करने के लिए फिर एक नया कर्म करता है। कई बार इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो उन इच्छाओं को वो स्वप्न में जीता है। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, उनको वो स्वप्न में जी लेता है। ठीक है। स्वप्न में वही इच्छाएं आती हैं जो कि आप जागते हुए पूरी नहीं कर पाते। ठीक है। वही इच्छाएं आती हैं। ठीक है। तो इन चीजों को, 1 मिनट, इन चीजों को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सत, रज और तम, इन तीन जो है वासनाओं की वजह से ही ये सभी की सभी इच्छाएं यहाँ पे जन्म लेती हैं। ठीक है। ये सारे कर्म और इच्छाओं के जो, वासनाओं के जो बीज हैं, वो यहीं पे पड़े रहते हैं। इसी वजह से आदमी यहाँ पे अटका रहता है, और जो यहाँ अटक गया, उसके लिए तो यात्रा बहुत दूर हो गई, उसके लिए तो सफर यहाँ का बहुत दूर हो गया। क्यों? क्योंकि इनका नियम ही यही है, एक के बाद दूसरी, एक कर्म के बाद दूसरी इच्छा, एक इच्छा से दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, ऐसे प्रकट होते ही रहते हैं।
ठीक है। तो वो समीप भी है और वो दूर भी है, भीतर भी है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर आत्मा के रूप में मौजूद है, और बाहर भी है। बाहर कैसे मौजूद है? बाहर जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, वो उसी ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन है, वो उसी एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए वो आपके भीतर भी है, आपको भी प्रकट कर चुका है। क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, आप भी निर्जीव ही हो, मैं भी निर्जीव ही हूं। हम उतने ही सजीव हैं जितना कि एक पत्थर का टुकड़ा। बस हमारे अंदर जो भावनाएं डाली गई हैं, जो मनोमय कोष डाला गया, उसकी वजह से हम महसूस करते हैं, चीज़ों को अनुभव करते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जो महसूस नहीं कर सकती, अनुभव नहीं कर सकती, वो क्या करती हैं? वो पड़ी रहती हैं एक जगह। लेकिन अगर आप उन पे एक्सपेरिमेंट करें, जैसे कि हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे भारत के, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, इन जिनको हम निर्जीव कहते हैं, उन चीज़ों पे होने वाले एक्सपेरिमेंट के जरिए भी उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उनके अणुओं पर प्रभाव पड़ता है जब वो एक खास एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके साथ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सारी चीज़ों के अनुसार यही पता लगता है कि हर चीज़ उसी से बनी है। वही एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर भी है, जिसने हमें मैनिफेस्ट किया है। और ऊर्जा ही मैनिफेस्ट करती है बॉडी को, ऊर्जा ही मैनिफेस्ट करती है मटेरियल को। कुल मिला के यही समझाया जा रहा है। साइंस का जो ये प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसने इसको समझा है, उसको यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होगी चीजें। और ये बातें हमारे यहाँ बहुत पहले से बता भी दी गई हैं। ठीक है। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पे समझाई जा रही हैं। निकला सब कुछ यहीं से है। अचानक से वेस्ट को पता लगता है कि ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। वो लोग जो पता नहीं कितने अंधेरों में जी रहे थे, वो लोग जो कि धरती के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है, इसको मानने वाले लोग, अचानक से जब कोई कहता है कि धरती स्थिर है, धरती चक्कर लगाती है, सूरज स्थिर है, तो उसको वो पत्थर से मार दिया करते थे। अचानक से उन्हें ऊर्जा के सिद्धांतों का ज्ञान कैसे हो गया? ये बड़ी विचित्र बात है। आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपाई गई, झोल हुआ है, इतिहास बीच में गायब रहा है। सूचनाओं का आदान प्रदान और इस तरीके से मास कम्युनिकेशन के मीडियम ना होने की वजह से किसने क्या कर दिया, उस समय हमें पता नहीं चल पाया। लेकिन आज जब हम ये चीजें देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ नहीं, सब कुछ, सब कुछ यहीं से लिया गया प्रतीत होता है। सब कुछ यहीं से लिया गया है, क्योंकि किसी और जगह, किसी और धर्म में, सनातन धर्म के अलावा ये बातें होती ही नहीं है कि वही एक सनातन परम ऊर्जा है, परम चेतना है, जिससे सब कुछ बना है। वही जो ऊर्जा की बात होती है, वही यहाँ पर भी बताई गई है। तो वही ऊर्जा हमारे भीतर है, जिसकी वजह से हमारा शरीर मैनिफेस्ट हुआ है। और वही एक ऊर्जा बाहर भी है, जिसकी वजह से लोहा, लक्कड़, पत्थर, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है। तो इन सब की वजह से ये कहा जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, और यही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। अब अगला श्लोक बड़ा ही अच्छा है, छठा श्लोक है, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसे इतना ज्ञान हो कि वो सबके भीतर उसी एक आत्मा को देखे जो कि सत्य है, जिससे मैं बना हूं। जो आत्मा, जिस आत्मा को मैं चिंगारी कह रहा हूं, आग से निकली हुई, वही चिंगारी सबके भीतर है। और वो चिंगारी किससे निकली है? परमात्मा से ही निकली है। जो व्यक्ति सभी के भीतर उसी को देखता है, जो व्यक्ति सभी के भीतर उसी एक परम तत्व को, उसी एक परमात्मा की ऊर्जा को देखने लगता है, वो कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि जो ऊर्जा मेरे अंदर है, जो मुझे चला रही है, वही चेतना दूसरे के भी अंदर है, और वही चेतना दूसरे के भी मनोमय कोश में जो वासनाओं के बीज पड़े हैं उसे प्रेरणा दे रही है। वही चेतना मेरे अंदर जो वासनाओं के बीज पड़े थे उसे प्रेरणा दे रही थी, और आज की डेट में भी देती है। तो इस वजह से जब वो इस क्रिया विधि को जान जाता है कि ये तो प्रकृति के नियम हैं, ठीक है, ये प्रकृति के नियम है, प्रकृति ऐसे ही काम करती है, हम सब ऐसा करने को मजबूर है। ना चाहते हुए भी कोई व्यक्ति हत्या करता है, मजबूर है, कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है प्रकृति के इस नियम का। ज्ञान जिसे हो गया, वो फिर अपराध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि घृणा का उसके जीवन में कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, स्थान ही नहीं रह जाएगा। यही बात कही जा रही है यहाँ पर। और ये जो श्लोक है, जो छठा श्लोक है, ये भगवत गीता के छठे अध्याय में भी इसका वर्णन किया गया है। जो सिक्स चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सेम एक्सप्लेनेशन है। कौन से श्लोक हैं? 29 और 30। अगर आप ये 29वां और 30वां श्लोक जाकर के देखें भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 का, तो वहां पर भी आपको यही मिलेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं छठे चैप्टर में, 29वें और 30वें श्लोक में, कि हे अर्जुन, जो सबके भीतर मुझे देखता है और मेरे भीतर सबको देखता है, मैं उसे और वो मुझसे कभी ओझल नहीं होते, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और ऐसा व्यक्ति सदैव ही महाज्ञानी होता है, उससे सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञानी वही होता है। इन दो श्लोकों में ये बातें समझाई गई हैं। तो ये जो श्लोक आपको मिलता है ईशावास्योपनिषद में, छठा श्लोक, यही श्लोक भगवत गीता के छठे छठे चैप्टर में भी श्लोक नंबर 29 और 30 में मिलता है। ठीक है। यही व्याख्या वहां भी मिलती है। अब 7वां श्लोक देखते हैं।
अब जो व्यक्ति ऐसा होता है, यानी कि जो सबके भीतर उसी परम चेतना को देखने लगता है, ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके लिए सब भूत आत्मा हो गए, यानी जितने भी भूत, भूत कौन, जो शरीर है धारी हैं, जो हम हैं, कुत्ते बिल्ली सारे, हम सभी लोग, वो सब उसके लिए आत्मा हो गए। उसे कभी शोक और कभी मोह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ये जान गया कि जो सब कुछ है वो भीतर से वो चेतना है जो कि कभी नष्ट नहीं होती। जब वही चेतना सबको चला रही है, और उसी चेतना की वजह से ही जब किसी व्यक्ति ने अपने मन में जो मनोमय कोश में जो बीज उत्पन्न किए हैं, उसकी ऊर्जा के परिवर्तित हो जाने की वजह से ही एक अलग शरीर अगले जीवन में मिल जाता है। एक शरीर जब समाप्त होता है, तो हमारे मनोमय कोश में जैसी वासना के बीज थे, उस वासना के बीजों के अनुसार जैसा जैसी ऊर्जा थी, वैसी ही ऊर्जा का शरीर उस वासना को मिल जाता, उस मनोमय कोश को मिल जाता, उस मन को मिल जाता है। उस शरीर का जो कोश है उसको मिल जाता है। शरीर के कोशों को, जो जीवात्मा जिसे कहते हैं, वो नए शरीर को धारण कर लेते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से जान जाता है कि ये तो होना ही है, तो वो क्यों शोक करेगा मृत्यु का? क्योंकि वो तो कारण जान गया। जब आपको कारण पता चल जाता है, किसी भी समस्या का रूट कॉज पता होने पे आपको शांति पड़ जाती है। जब तक आपको ये पता ना चले, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब तक आपको ये पता ना चले कि समस्या का मूल कारण क्या है, तब तक आप परेशान रहते हो। ये समस्या हो रही है तो आखिर हो क्यों रही है? कहाँ से आखिर पानी आ रहा है? मान लीजिए नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा। अब अगर ये पता चल जाए किसी को कि ये छेद कहाँ पे हुआ है, तो समस्या खत्म हो गई। उसको शांति पड़ जाएगी कि छेद यहाँ पे हुआ है, इसी वजह से पानी भरना शुरू हो गया है, क्योंकि अब उसको छेद दिख गया कि यहाँ से भर रहा है। अगर वो छेद ना दिख पाया और अब वो डूबने लगी नाव, तो अब पानी, अब तो वो छेद खोजने से रहे, आप मिलेगा भी नहीं। तो अब जब आपको ये छेद नहीं मिलेगा, यानी आप अज्ञान के अंधेरे में हैं, अब आपको पता ही नहीं है, तो आपकी बेचैनी बढ़ेगी। आपकी बेचैनी आपको मृत्यु की तरफ भी ले जाएगी। यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, बस पता लग जाने भर से, अभी आपको सिर्फ छेद का पता लगा है कि यहाँ से पानी भर रहा है, अभी आपको उपाय करना है उस छेद को भरने का, उसे बंद करने का। आपको पता है कि रूट कॉज पता लग गया, तो समाधान भी मिल जाएगा। रूट कॉज ही समस्या का समाधान होता है, किसी भी समस्या का रूट कॉज ही उसका समाधान होता है। यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है। तो जैसे ही जिस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि ये सारा प्रपंच, ये सारा संसार किस ऊर्जा के तहत काम करता है, इस किस परम चेतना के तहत काम करता है, जब उसका पता लग जाता है और ये समझ जाता है वो कि ये तो ऐसे ही चलेगा, यही प्रकृति का नियम है, तो उसके लिए क्यों किसी बात को शोक करने की बात रह गई? वो तो किसी की मृत्यु पर क्यों शोक करेगा? अपनी मृत्यु का भी भय क्यों करेगा? और किस चीज से मोह करेगा? क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही चलता है, मोह की वजह से ही तो वो बार बार जन्म ले रहा है, इसलिए वो मोह भी छोड़ देगा। ठीक है? कामना और कर्म के बीज को न जानना ही इसका कारण है कि भाई वो बार बार शोक करता है, बार बार मोह करता है। जो कामना और कर्म के बीज को जान गया कि कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ये वही सतरज और तम के अंतर्गत मनोमय कोश में, अंतःकरण में इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है? जो इन चीजों को जानता है, वो इस बात को समझ जाता है कि कोई शोक और कोई मोह करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं जानता है, वो शोक और मोह करता रहता है। यही समझाया जा रहा है। अब जो 8वां श्लोक है आज का, आखिरी श्लोक, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आत्मा के गुण क्या हैं। ये आत्मा निकला किससे है? परमात्मा से ही निकला है। और आत्मा के गुण क्या है? पहली बात तो ये सर्वगत है, यानी कि हर जगह है, भीतर बाहर। ये अभी हमने चौथे श्लोक में समझा, 5वें श्लोक में समझा, तो अब इसे समझने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरीके से भीतर और बाहर हर जगह है। फिर आता है शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या? सतरज और तम, इन तीनों से जो प्रभावित है, वो वासना का कोई ना कोई बीज अपने अंदर रखेगा। लेकिन ये जो आत्मा है ना, जो कि आनंदमय कोश में होती है, उसके ऊपर तीनों गुणों का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वो अपने ऊपर इन चीजों को नहीं लाती है। जो सतरज और तम से उत्पन्न होने वाले जो भावनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो अपने ऊपर नहीं लाती है। ठीक है? वो बिल्कुल शुद्ध है, वो अपने ऊपर नहीं रखती है। ठीक है? अशरीरी, इसका कोई शरीर नहीं है, इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये एक चिंगारी की तरह है, एक चेतना है केवल। ठीक है? इसका कोई शरीर नहीं है, लेकिन यही शरीर का निर्माण करती है। अक्षत, ये कभी नष्ट नहीं होती, कभी इसका नाश नहीं हो सकता। वही ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, न समाप्त होती है। वही अक्षत, आवरण, जिसका विनाश ना हो। निर्मल, वही बिल्कुल किस पानी की तरह, जैसे पानी बहता है ना, उसी तरह से ये भी है, जिधर चाहे उधर निकल जाती है। जिधर ले जाओगे उधर ही आत्मा चली जाएगी। ठीक है? बिल्कुल पानी की तरह बहती है। ठीक है? बिल्कुल निर्मल है। यानी इसका स्वभाव इतना सीधा है कि आप अगर ये बहती चली जा रही है, आपके अनुसार अगर बहती चली जा रही है, तो कल अगर आपको ज्ञान हो गया कि ये गलत दिशा में मैं इसे बहा रहा हूं, तो आप उसे रोक लगा करके अपने आप उसे दूसरी दिशा में मोड़ सकते हैं। यानी कितने भी बड़े नास्तिक हो, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी नीच से नीच इंसान इस संसार का क्यों ना हो, उसके लिए भी अपनी आत्मा की दिशा को मोड़ना संभव है। बहुत आसान है। बस समर्पण का भाव होना चाहिए। मतलब किसी के भी हृदय में कोई एक पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अंगुली माल जैसा व्यक्ति क्यों ना हो, जो लगातार हत्याएं करता था, वो वाल्मीकि जैसा डाकू क्यों ना हो, कैसा भी हो,
इतनी आत्मा निर्मल चीज होती है कि वो किसी के लिए भी पानी की तरह अपने रास्ते को बदल सकती है। जैसे ही आपने अपनी आत्मा की दिशा बदली, वैसे ही आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यही बात यहाँ पे निर्मलता के माध्यम से समझाई जाती है। निर्मल का यही मतलब होता है, इसमें कोई मल नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध है, मल रहित है। ऐसा नहीं है कि ये मोड़ी नहीं जा सकती, बहुत निर्मल है, जल की तरह निर्मल, कहीं भी किसी भी दिशा में मोड़ दो। ठीक है, कोई आपको दुर्गंध नहीं आएगी, ये बिल्कुल दुर्गंध रहित है। आप आराम से इसे कहीं भी मोड़ सकते हो। स्नायु रहित, ठीक है, स्नायु तंत्र यानी हमारी जो तंत्र का तंत्र है, इसी को स्नायु तंत्र कहते हैं। ये जो आत्मा है, इसका अपना कोई बुद्धि मन अहंकार कुछ नहीं होता। हमारे जो तंत्र का तंत्र है, उसमें कार्य सारी चीजें कैसे काम करती हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हम जो विचार करते हैं, तो हमारे शरीर की रिएक्शन होती है, उसमें सब में बुद्धि, हमारा उसमें सब में मस्तिष्क का काम होता है। लेकिन ये जो आत्मा है, ये स्नायुओं से रहित है, यानी मस्तिष्क की किसी भी क्रियाविधि से यानी बुद्धि से बिल्कुल रहित है। मन बुद्धि अहंकार, इसीलिए अलग से तीन तत्व बताए जाते हैं, और आत्मा परम तत्व बताया जाता है। कभी भी बुद्धि मन को आत्मा की तरह नहीं देखा जाता, वो एक अलग चीज की तरह देखे जाते हैं, आत्मा अलग चीज की तरह देखी जाती है। तो किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम आत्मा के पास नहीं होता। नो नर्वस सिस्टम, आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हैं, VOUS, नो नर्वस सिस्टम। ठीक है, कोई नर्वस सिस्टम इसका नहीं होता। अपापहत, जैसे कहा जाता है कि आप धर्म और अधर्म का विचार करके ही कोई काम करें। ये क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि धर्म और अधर्म का विचार इसलिए करना है क्योंकि अभी आप एक शरीर के भीतर हो। मनोमय कोश में वासनाएं न इकट्ठी कर पाओ, मनोमय कोश में जो वासनाओं के बीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनकी सफाई हो। इसके लिए आपको धर्म के लिए कुछ आचरण बताए जाते हैं। कुछ लोगों को भक्ति का मार्ग सूट करता है, कुछ को ज्ञान का मार्ग सूट करता है, कुछ को कर्म का मार्ग सूट करता है। जिसको जैसा मार्ग सूट करता है, वैसा वो आगे बढ़ता है, और उसी को धर्म कहा जाता है। धर्मयुक्त व्यवहार इसी को कहा जाता है। योग की साधना करना, ईश्वर से योग की साधना, ईश्वर की तरफ बढ़ना, कर्म से, ज्ञान से, भक्ति के मार्ग से किसी से भी आगे बढ़ना, इसी को कहा जाता है धर्म और अधर्म का विचार करते हुए कर्म करना। जो इस तरीके से कर्म करता है, वही धर्म और अधर्म का विचार करके कर्म करता हुआ माना जाता है। लेकिन ये धर्म और अधर्म का विचार करके कर्म करना किसको सिखाया जा रहा है, किस लिए सिखाया जा रहा है? ये आपका जो मन है, जो कि इधर उधर भागता है, जो कि निर्णय लेता है, जो इंद्रियों को सक्रिय करता है, जो वासनाओं से, मन से, अहंकार से, बुद्धि से प्रभावित होता है, उसके लिए धर्म और अधर्म के विचार बताए जाते हैं, ताकि वो अपने स्वरूप को छोड़ करके, इस भौतिक स्वरूप को छोड़ करके, अपने वास्तविक यानी आध्यात्मिक स्वरूप यानी परम चेतना यानी आत्म स्वरूप में खुद को जान सके। इसलिए ये धर्म और अधर्म के व्यवहार उससे कराए जाते हैं। तो धर्म और अधर्म के व्यवहार हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए कराए जाते हैं, और मन तो हमारे शरीर का हिस्सा है। जबकि आत्मा हमारे शरीर का हिस्सा होते हुए भी केवल हमारे शरीर को मुख्य ऊर्जा के रूप में काम करती है, हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा के रूप में काम करती है। लेकिन वो स्वयं इन धर्म और अधर्मों से जुड़े हुए व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी आत्मा को धर्म और अधर्म का विचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा तो हमेशा से शुद्ध है। उसी आत्मा तक तो, उसी शुद्धि तक तो पहुंचना है, उसी शुद्धि के साथ एक होना है। यानी उस शुद्धि के साथ एक होने के लिए आपको धर्म और अधर्म का विचार करना होता है। लेकिन ये धर्म और अधर्म का विचार आप करते हैं, आप यानी जीवात्मा का जो मनोमय कोश है। जब तक आप अपने आप को मन मानते हैं, जब तक आप अपने मन की वासनाओं से दूर नहीं हो पा रहे, तब तक ये आप हैं जो कि धर्म और अधर्म का विचार करने के लिए बाध्य हैं, आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो आत्मा है, उसके लिए धर्म और अधर्म का विचार करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप धर्म और अधर्म के विचार से भी बाहर निकल जाएंगे, सभी धर्मों से, एक एक श्लोक है ना भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो बात कही गई है भगवत गीता में कि सभी धर्मों का परित्याग कर दो अर्जुन, अंत में आता है ये, जब सारा ज्ञान दे लेते हैं अर्जुन को, तब अर्जुन पूछता है कि कुछ और रह गया है तो बताइए। तो रह यही गया था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि रह तो बस इतना ही गया है, कि जो भी धर्म के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, ये सब भूल जाओ। ये तुम्हारे काम के लिए नहीं है, क्योंकि तुम तो मुझे मेरे वास्तविक रूप में और अपने आप को वास्तविक रूप में जान चुके हो। इसलिए अब तुम्हारे लिए इस धर्म और अधर्म की कोई आवश्यकता, इसके विचारों की आवश्यकता अब समाप्त हो गई है। लेकिन जब तक नहीं जान जाते, जब तक स्वयं को नहीं पहचान जाते, तब तक धर्म और अधर्म का विचार आपको करना पड़ेगा। और ये धर्म और अधर्म केवल और केवल परंपराओं से निर्धारित नहीं होता, केवल और केवल परंपराओं से इसका निर्धारण नहीं होता, बल्कि परंपराओं का निर्धारण धर्म के आधार पर होता है। वही परंपराएं बनाई जाती हैं जिनका अभ्यास करने से। परंपराएं क्यों बनाई जाती हैं? परंपराएं वही बनाई जाती हैं जिनका अभ्यास करने से, जिनके अभ्यास का एक ही उद्देश्य हो, जिनका अभ्यास करने से आपके मनोमय कोष में जो वासनाओं के बीज इकट्ठे हो रहे हैं, वो साफ होने लगे। परंपराएं इसी आधार पर बनाई जाती हैं। जैसे जैसे युग बदलते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे धर्म और अधर्म के जो कॉन्फ़िगरेशन हैं, वो बदल जाते हैं। सतयुग में कुछ और, त्रेता में कुछ और, द्वापर में कुछ और, कलयुग में कुछ और। क्योंकि जो
कलयुग है उसमें जो तमोगुण है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। उसका प्रभाव बढ़ जाने से आदमी बहुत ही कनिंग, बहुत ही चालाक, बहुत ही बदमाश हो जाता है। तो जो परंपराएं थी उन परंपराओं का आदर न करते हुए, उन परंपराओं का आदर करने का नाटक करता है, लेकिन उन परंपराओं का आदर करने का नाटक करता है। बेसिकली उनका नाटक करते हुए वो क्या करता है, वो वास्तविक धर्म को कुचल देना चाहता है। अपने मन के भीतर की जो दुर्भावनाएं हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, उनको जीना चाहता है। और वो उसके लिए किसका सहारा लेता है? परंपराओं का सहारा लेता है। जैसे परंपराओं के लिए ये बताया गया था कि राजा के प्रति सदैव एक उसका सेनापति, उसका जो मुख्य संरक्षक होगा, वो सदैव ही राजा के प्रति वफादार रहेगा। ये परंपरा बनाई गई। ठीक है। भीष्म पितामह इसी परंपरा के शिकार हो गए। बार बार उन्हें यही परंपरा याद दिलाई जाती रही जब भी वो विरोध करते थे कि ये गलत कर रहे हो दुर्योधन, ये तुम्हारी तरफ से गलत हो रहा है धृतराष्ट्र। वैसे ही ये लोग ये लोग याद दिला देते थे कि किंतु पितामह भीष्म, आप तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, आपकी प्रतिज्ञा जो है आपको माननी पड़ेगी। प्रतिज्ञा परंपरा का हिस्सा थी कि प्रतिज्ञा की है तो तोड़ोगे नहीं। ठीक है। इसलिए ये जो परंपराएं होती हैं, ये तभी तक काम करती हैं। समय के साथ जैसे जैसे सतरज और तम का अनुपात बिगड़ता है, वैसे वैसे इन परंपराओं के जो ढंग हैं इनको बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तमगुण आता है, जैसे जैसे तमोगुण ज्यादा बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि इन्हीं परंपराओं का सम्मान सबसे ज्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। और इन्हीं परंपराओं के सम्मान की आड़ में वो अपनी कुत्सित भावनाएं पूरी करते हैं। जैसे इसी परंपरा की आड़ में कि भीष्म पितामह आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे द्रौपदी की साड़ी खींचने दीजिए। ये क्या किया उसने? परंपरा के नाम पे सब चुपचाप बैठे रह गए। क्यों? क्योंकि परंपरा के नाम पे उनको ये लगता था कि परंपरा ही धर्म है, जबकि परंपरा धर्म के लिए बनती है, धर्म परंपराओं के लिए नहीं बनता। इस बात को लोग भूल जाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी जब वो भीष्म की तरफ दौड़े थे चक्र लेकर के। उन्होंने यही बताया कि आज धर्म खतरे में है, आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते, आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते, आप ऐसे व्यक्ति हैं। जब ऐसे व्यक्ति हैं तो क्या करना होगा? धर्म की रक्षा के लिए मुझे परंपरा तोड़नी होगी। कौन सी परंपरा? प्रतिज्ञा को न तोड़ने की परंपरा। प्रतिज्ञा तब तोड़ दी जाए, कोई भी परंपरा तब तोड़ दी जाए जब वो धर्म की रक्षा ना कर सके। यही बात समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने ये किया। इसीलिए परंपराओं को धर्म ना माने, धर्म को परंपराएं ना माने, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इसमें धर्म ऊपर है, परंपरा नीचे है। परंपरा धर्म के लिए बनाई जाती है, धर्म परंपराओं के लिए नहीं बनता। इस बात को जो समझ जाता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्यों है, ऐसी ऐसी बात क्यों की जाती है, इसका कारण सिर्फ एक है कि आदमी अपने मनोमय कोश की वासनाओं को साफ कर सके। अब जरा सोचिए कि ये जो परंपरा थी कि भीष्म पितामह चुप बैठेंगे भले ही मैं साड़ी खींचूं, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? क्या इससे धर्म पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? अपने भीतर से मनोमय कोश से वासनाओं को दूर करना। क्या इस ऐसा करके दुर्योधन अपने मनोमय कोष की वासनाओं को कम कर रहा था? नहीं। वो तो अपने मनोमय कोष की वासनाओं को जी करके, अपनी घृणा को जी करके, अपने मनोमय कोष की वासनाओं को, अपनी घृणा को और मजबूत कर रहा था। और साथ ही साथ जो द्रौपदी के पति थे, उनके भीतर भी वासनाओं का, एक बदले की भावना का, दुर्योधन के एक प्रति घृणा का एक विचार जन्म ले रहा था। तो ऐसी परंपरा जिसका उद्देश्य, परंपराएं धर्म के लिए बनती हैं और धर्म का उद्देश्य है वासनाओं को दूर करना ताकि मनुष्य मिलकर रह सकें, लेकिन हो क्या रहा था? उल्टा हो रहा था। इसीलिए इसीलिए भगवान कृष्ण ने अंत में ये तल अपना जो चक्र है उठाया कि तुम समझो भीष्म, आप समझिए भीष्म, कि ये जो परंपरा है, ये परंपरा अब धर्म की रक्षा नहीं कर पा रही, यानी मनोमय कोष से वासनाओं को दूर करके मनुष्यों को आपस में एक दूसरे से मिला नहीं पा रही। ये तो घृणा का बीज उत्पन्न कर रही है, ये तो महाभारत करवा रही है। इसलिए परंपराओं को तोड़ना जरूरी है। परंपराएं धर्म नहीं है, धर्म परंपरा नहीं है, परंपराएं धर्म के लिए बनी है, धर्म परंपराओं के लिए नहीं बना है। इस बात को जिसने समझ लिया वही धर्म को व्यावहारिक रूप में, राजनैतिक रूप में समझ गया। ठीक है। और जो वास्तविक योगी होते हैं वो ये जानते हैं कि धर्म ना तो किसी परंपरा का, ना राजनीति का, ना कर्म का, किसी का नाम नहीं है। धर्म केवल योग का नाम है। इसीलिए योग शब्द का इस्तेमाल बार बार भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में किया। ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि आखिर में इसमें कहा क्या जा रहा है, समझें क्या इसमें। ठीक है। तो यही बात बताई जा रही है कि ये जो आत्मा है, ये दोनों ही चीजों से अलग है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इसीलिए कहा कि तुम सबसे दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब तो तुम मुझे परमात्मा रूप में और स्वयं को आत्मा रूप में समझ ही गए हो। ठीक है। इसीलिए इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। आगे आता है सर्वदृष्टा, सब कुछ देखने वाला। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझने के लिए। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो सब कुछ देखने वाला कैसे है, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानने वाला है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ इसलिए जानने वाला है क्योंकि उसी ऊर्जा ने, उसी एनर्जी ने ही बाकी सभी एनर्जीज को प्रकट किया है। उसी एनर्जीज ने ही आपके शरीर के जो 5 कोश हैं उसे बनाया है। उसी एनर्जीज ने ही वो मॉडस ऑपरेंडी क्रिएट की है जिस मॉडस ऑपरेंडी के तहत आप वासनाएं अपने मन में इकट्ठा करते हो। उसी ने वो मॉडस ऑपरेंडी भी बनाई है, उसका ज्ञान रखा है आपके भीतर, जिसके जरिए आप इन वासनाओं को दूर करके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे। सारी की सारी मॉडस ऑपरेंडी उसी ने बनाई है। तो बनाएगा कोई कैसे? जब उसे पता होगा। तो जब उसे पता होगा तो वो बनाएगा। तो सब कुछ बनाने वाला जब वही है तो सब कुछ जानने वाला भी वही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, इससे उत्कृष्ट कोई नहीं है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर वो सर्वज्ञ है, सर्वदृष्टा है, किसी चीज का उस पर असर नहीं पड़ता, तो वो सर्वोत्कृष्ट ही है। ये सारी बातें हमने अष्टावक्र गीता में भी डिस्कस की हैं। अष्टावक्र गीता में भी इस पर हम डिस्कशन करते रहते थे कि आत्मा का स्वभाव क्या है। और स्वयं भू है। स्वयं भू यानी इसका कोई जन्मदाता नहीं है। एनर्जी के बारे में कहा जाता है ना, ना तो ये पैदा होती है, ना नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अब देखिए, वही स्वयं भू का मतलब है। स्वयं भू का कोई और मतलब नहीं है। जो पैदा ना हो, जो नष्ट हो, केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपनी मर्जी से अपने आप को परिवर्तित करता रहे। मर्जी नहीं, नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप को एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तित करता रहे, वो क्या है? वो स्वयं भू है। इतनी सी बात है, समझने में कोई वो नहीं है। आप चाहे जाके कहीं पढ़ लीजिए, स्वयं भू का अल्टीमेटली आपको यही मतलब समझ में आएगा। इसको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही आप याद रखिए। और साथ में ये कहा गया लास्ट में, इसी श्लोक में, 8वें श्लोक में ये कहा जा रहा है कि इसी ने, यानी इसी ऊर्जा ने संवत्सर नामक प्रजापतियों को उनके काम बांटे। यानी इसी एनर्जी ने अलग अलग एनर्जीज प्रकट की और उन अलग अलग एनर्जीज में उनके लायक ज्ञान डाल दिया। जैसे ब्रह्मा नाम की एनर्जी के अंदर, ब्रह्मा नाम की जो चेतना है उसके अंदर उन्होंने कौन सा ज्ञान डाला? वही जिसको आप mRNA और tRNA कहते हैं, जो कि किसका निर्माण करता है? हमारे शरीर के प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हमारे शरीर के प्रोटीन का निर्माण करना, 84 लाख प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करने वाला कौन है? mRNA और tRNA। अब आप जरा सोच के बताइए कि जो नास्तिक होते हैं वो ये कहते हैं कि विज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। अब जरा उनसे ये पूछिए कि भैया ये बताओ कि mRNA और tRNA, ये तुम जानते तो हो कि इसी से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लेकिन ये बताओ कि किसने ये mRNA और tRNA इस प्रकृति में डाला? कार्ल मार्क्स ने डाला या किसी नास्तिक के पापा ने डाला? किसने डाला? आप उनसे पूछ कर देखिए। ये डालने वाला कौन है? यही जो डालने वाला है, यही डालने वाला जो है वो है ब्रह्म, यानी कि परमात्मा, यानी परम ऊर्जा। उसी ने ब्रह्मा के रूप में इस एनर्जी को प्रकट किया, जो mRNA और tRNA, जिसको साइंस की भाषा में mRNA और tRNA कहा जाता है, कि यही प्रोटीन को बनाने का काम करता है। यही सारी चीजें जो बनाने वाली चीजें हैं, इसी ऊर्जा को ब्रह्मा कहा जाता है। उसके पास किसका ज्ञान है? शरीर के निर्माण का, 84 लाख प्रकार के शरीरों के निर्माण का। ठीक है। तो जब ये इसको ज्ञान है तो जिसका जो ज्ञान होता है उसको वैसा ही काम दिया जाता है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि इसी ने, यानी इसी एनर्जी ने अलग अलग सब्सिडियरी एनर्जीज पैदा की और उन सब्सिडियरी एनर्जीज को उनके काम बांटे, यानी उनके भीतर वो ज्ञान भरा जिसके माध्यम से वो कुछ विशेष काम कर सकते हैं। और फिर वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। ऐसे ब्रह्मा है, उनका काम ये है। ठीक है। अब ये संवत्सर कौन है? संवत्सर जो है ना, जो पूरे साल भर का समय होता है ना, उसे ही संवत्सर कहते हैं। वो समय जिसमें पूरी की पूरी पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा लेती है सूर्य का, उसी को संवत्सर कहते हैं। ठीक है। संवत्सर एक साल में सभी कुछ नियंत्रित करने वाली सभी ऊर्जाओं का समुच्चय, उसको कहा जाता है। एक साल में, एक साल के भीतर भाई, एक साल पूरा होते ही दूसरा साल आता है, यानी कि निरंतरता की बात हो रही है। लेकिन वो साइकिल जो निरंतरता की चलती है ना, वो एक साल में ही पूरी होती है। सारे मौसम एक साल में ही पूरे होते हैं, फिर उसके बाद उनका साइकिल शुरू होता है। तो जो कुछ एक साल में पूरा हो रहा है वो हमेशा चलना है। लेकिन वो जो एक साल है ना, एक साइकिल को पूरा कराने के लिए जिन एनर्जीज को पैदा किया गया है, जिन एनर्जीज को, जिन सब्सिडियरी एनर्जीज को इस परम एनर्जी ने अपने में से निकाला है, उन सभी को क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। और वो सभी प्रकार की एनर्जीज मिलकर के अलग अलग तरीके के काम करती हैं इस पूरी की पूरी प्रजा के पालन का। कोई हमें अन्न देने का काम कर रही है, कोई प्रकाश देने का काम, कोई शरीर कोई जो है प्रजापति शरीर के अंगों को बना रहा है, जिसे ब्रह्मा कहते हैं, शरीर का निर्माण कर रहा है, 84 लाख प्रकार के शरीरों का निर्माण कर रहा है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है।
तो यही बात आज के वीडियो में हमें समझनी थी। और आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ ईश उपनिषद में। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप बने रहिए हमारे साथ। जितना आसान से आसान आप समझना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा से उतने आसान से आसान शब्दों में ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। और उसके बाद सिर्फ इतना मत करिए कि इस वीडियो को सुनिए, ज्ञान वही है जिसे आपने अपने अनुभव में उतारा। मेरी बातें सुनकर के अगर आपने उन्हें ऐसे ही अपने भीतर रख लिया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जाइए, उपनिषदों को खोलिए, आप जाइए, महसूस कीजिए कि किस बात से आपका विरोध हो रहा है। अगर विरोध हो रहा है तो उस पर शोध कीजिए। हमारे वीडियो आपको ज्ञान देने के लिए नहीं है, हमारे वीडियो चर्चा के लिए हैं। ये मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगे, कमेंट जरूर डालिए, और निश्चित रूप से इसे शेयर करना भी शुरू कीजिए। क्योंकि अब उस स्थिति में हम हैं कि चीज़ें शेयर की जा सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंचानी जरूरी भी हैं। ठीक है, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में। कल हम फिर मिलेंगे। हफ्ते में 2 वीडियो डालने की हमेशा मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी वीडियो हो चुके हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। धीरे धीरे करके, आराम आराम से रस लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब भी हफ्ते में बीच में समय मिलता है तो मैं बनाता हूँ, अदरवाइज सैटरडे संडे मुझे मिलता है, मैं उसी समय इनको बनाता हूँ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ यहीं पर, और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।